वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं प्रॉपर की कंटिन्यूटी में नीचे की तरफ धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल करता हुआ आ रहा है। तो अब यानी कि अब आने वाले सेशनों में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो एक है कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, उनका रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है जो कि 46,950। ये बैंक निफ्टी के लिए क्या होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ये चैनल में यहाँ पे फंसा हुआ है। यानी कि जब भी चैनल के अपर एंड में यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ से फिर वायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से वापस, यानी कि इस तरीके से इस रेंज में आ रहा है। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो ऑलमोस्ट यानी कि चौथी पांचवी बार यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निकलता है तो ये वाला जो स्विंग लो था यानी कि 46,500, ये 46,500 से लेके 46,950 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पॉज ले एक दो दिन, और एक दो दिन पॉज लेने के बाद में वहां पे ये डिसाइड करेगा कि इसको नीचे की साइड में जाना है या ऊपर की साइड में जाना है। अभी हम देखें कि इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल तो हमने इसलिए आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी क्या है, टर्न अराउंड ऊपर की तरफ यहाँ पे हो सकता है। तो यानी कि कल के सेशन में अगर हम देखें कि मंडे के सेशन में हमारे लिए 15 मिनट के चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं और कहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम बाई तो तभी करेंगे जब यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर बैंक निफ्टी यानी कि 47,500 के ऊपर अगर ये क्लोज यहाँ पे क्लोज करके जाता है, और क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट डे उसी के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होगी। अभी क्या हो रखा है, यहाँ पे जो कॉल राइटर है उन्होंने क्या कर रखा है कि नीचे की साइड में इसको कंटिन्यू वहां पे उनको प्रॉफिट दिख रहा है। तो कल के सेशन में हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ये गलती से अगर गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होता है लगभग 47,000 के आसपास, तो यहाँ पे आपको सेलिंग साइड में थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर ये यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे ओपन हो गया इस तरीके से और ये वापस यहाँ तक रिकवरी दिया, रिकवरी देने के बाद में अगर इस तरीके से साइडवेज होके फिर उस लो को नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है, यानी कि 47,000 को ब्रेक कर रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 46,950 से लेके 46,500 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो इस वाली रेंज में हमको सेलिंग में जाने से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट यानी कि 7 डेज से कंटिन्यू फॉल करते आ रहा है। तो इंट्राडे में हमको यही ध्यान रखना है कि अगर ये गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में 47,500 या 550 की रेंज में अगर यहाँ पे आके रुकता है, और रुकने के बाद में अगर ये ऊपर नहीं निकल पाता, तो यहाँ पे हम 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के सेल की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के जो हमारे टारगेट रहेंगे 47,000 और उसके नीचे 46,950, ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस तरीके का कोई भी 15 मिनट का कैंडल बनाता है और उस कैंडल के लो को यानी कि सस्टेन करता है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के आप उसको बाई की पोजीशन में इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी की चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि 46,950 से लेके 46,500 यहाँ से मार्केट को एक बार टर्न अराउंड ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर वापस से अगर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आके अगर इनको ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने के लिए, यानी कि ट्रेंडिंग, यानी कि 2000 तक पॉइंट तक ये फॉल कर सकता है अगर इन लेवलों को ऊपर जाने के बाद में वापस से ब्रेक करता है। तो इन चीजों पे हमें ध्यान में बना के रखना है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी एग्जैक्टली जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अगर ये कल के सेशन में ये वाली जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यानी कि अगर ये कल के सेशन में 22,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आता है 21,780, ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहीं से वापस ऊपर की तरफ गए थे। अगर ये कल के सेशन में अगर गलती से भी इस रेंज में आता है 21,780, तो एक चांस यहाँ पे बाय का ले सकते हैं। उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस 40 to 50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे डालना है,
और यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे आपके 22,100 तक के ऊपर के टारगेट होंगे। अगर ये सपोज दैट कि गैप डाउन ही ओपन हो गया और इस रेंज में यहाँ पे कहीं ट्रेड करता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 30 से 40 वही 30 से 40 या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कि इस वाली ट्रेंड लाइन यानी कि 22,050 के ऊपर जब तक 1 से 2 घंटे सस्टेन नहीं होता, सस्टेन होके ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, तब तक हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यू में क्या हो रहा है कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो इस चीज पे हमको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।